जब चारों ओर अंधेरा हो, जब दुखों ने तुमको घेरा हो, तुम कृष्ण का दीप जला लेना, सब हाल कृष्ण को सुना देना। चाहे कितना भी बदल जाए जमाने का चलन, हमने कभी झूठ से सच्चाई को हारते नहीं देखा है। जब भक्ति और विश्वास सच्चे होते हैं तब चमत्कार खुद हो जाते हैं। जो जैसा कर रहा है करने दो, तुम्हारे कृष्ण भगवान ने तुम्हारे लिए तुम्हारी सोच से भी ज्यादा सोच रखा है। जीवन में कुछ भी करो, बस एक बात याद रखना, अगर सत्य का साथ है तो ईश्वर का साथ है। जय श्री राधे कृष्ण। मित्रों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल युवा इंस्पायर्ड पर, जहां आप आपके जीवन को सकारात्मक दिशा देने का प्रयास करते रहते हैं। हम आपसे आग्रह करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारे नए प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। युद्ध भूमि में यत्र योद्धाओं के फटे वस्त्र, मुकुट टूटे, शस्त्र टूटे, रथों के चक्के, छज्जे आदि बिखरे हुए थे और वायुमंडल में पसरी हुई थी। घोर उदासी गिद्ध, कुत्ते, सियारों की उदास और डरावनी आवाजों के बीच बस निर्जन हो चुकी भूमि में द्वापार का सबसे महान योद्धा भीष्म सर शैया पर पड़ा सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहा था। अकेला। तभी उनके कानों में एक परिचित ध्वनि शायद सी घुलती हुई पहुंची। प्रणाम पितामह। भीष्म के सूख चुके अधरों पर एक मरी हुई मुस्कान तैर उठी। बोले, आओ देवकी नंदन, स्वागत है तुम्हारा। मैं बहुत देर से तुम्हारा स्मरण कर रहा था। कृष्ण बोले, क्या कहूँ पितामह, अब तो यह भी नहीं पूछ सकता कि कैसे हैं आप। भीष्म चुप रहे। कुछ क्षण बाद बोले, पुत्र, युधिष्ठिर का राज्य अभिषेक करा चुका केशव, उनका ध्यान रखना। परिवार के बुजुर्गों से रिक्त हो चुके राजप्रसाद में उन्हें अब सबसे अधिक तुम्हारी ही आवश्यकता है। कृष्ण चुप रहे। भीष्म ने पुनः कहा, कुछ पूछूं केशव, बड़े अच्छे समय से आए हो। संभवतः धरा छोड़ने के पूर्व मेरे अनेक भ्रम समाप्त हो जाएं। कृष्ण बोले, कहिए न पितामह, एक बात बताओ प्रभु, तुम तो ईश्वर हो न। कृष्ण ने बीच में टोका, नहीं पितामह, मैं ईश्वर नहीं, मैं तो आपका पुत्र हूँ पितामह, ईश्वर नहीं। भीष्म उस घोर पीड़ा में भी ठठा कर हंस पड़े। बोले, अपने जीवन का स्वयं कभी आकलन नहीं कर पाया कन्हैया नहीं जानता कि अच्छा रहा या बुरा। अब पर तो इस धारा से जा रहा हूँ कन्हैया, अब तो ठगना छोड़ दो। कृष्ण जाने क्यों भीष्म के पास सड़क आए और उनका हाथ पकड़कर बोले, कहिए पितामह। भीष्म बोले, एक बात बताओ कन्हैया, इस युद्ध में जो हुआ वो ठीक था क्या? किसकी ओर से पितामह पांडवों की ओर से कौरवों के कृत्यों पर चर्चा का तो अब कोई अर्थ ही नहीं। कन्हैया, पर क्या पांडवों की ओर से जो हुआ वो सही था? आचार्य द्रोण का वध, दुर्योधन की जंघा के नीचे प्रहार, दुशासन की छाती का चीरा छाना, जयद्रथ के साथ हुआ छल, निहत कर्ण का वध, सब ठीक था। क्या यह सब उचित था? क्या इसका उत्तर मैं कैसे दे सकता हूँ पितामह? इसका उत्तर तो उन्हें देना चाहिए जिन्होंने यह किया। दुर्योधन का वध करने वाले भी उत्तर दे, और जयद्रथ का वध करने वाले अर्जुन। मैं तो इस युद्ध में कहीं था ही नहीं पितामह, अभी भी छलना नहीं छोड़ेंगे। कृष्ण, अरे विश्व भले कहता रहे कि महाभारत को अर्जुन और भीम ने जीता है, पर मैं जानता हूँ कन्हैया कि यह तुम्हारी और केवल तुम्हारी विजय है। मैं तो उत्तर तुमसे ही पूछूंगा। कृष्ण, तो सुनिए पितामह, कुछ बुरा नहीं हुआ, कुछ अनैतिक नहीं हुआ, वही हुआ जो होना चाहिए था।
यह तुम कह रहे हो केशव, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अवतार कृष्ण कह रहा है। यह छल तो किसी युग में हमारे सनातन संस्कारों का अंग नहीं रहा, फिर यह उचित कैसे कहा गया? इतिहास से शिक्षा ली जाती है, पितामह कृष्ण बोले, पर निर्णय वर्तमान की परिस्थितियों के आधार पर लेना पड़ता है। हर युग अपने तर्कों और अपनी आवश्यकता के आधार पर अपना नायक चुनता है। राम त्रेता युग के नायक थे, मेरे भाग्य में द्वापार आया है। हम दोनों का निर्णय एक सा नहीं हो सकता। पितामह नहीं समझ पाया। कृष्ण भीष्म बोले, तनिक समझाओ तो। कृष्ण कहने लगे, राम और कृष्ण की परिस्थितियां में बहुत अंतर है। पितामह, राम के युग में खलनायक भी रावण जैसा शिव भक्त होता था। तब रावण जैसी नकारात्मक शक्ति के परिवार में भी विभीषण जैसे संत हुआ करते थे। तब वाली जैसे खलनायक के परिवार में भी तारा जैसी विदुषी स्त्रियां और अंगद जैसे सज्जन पुत्र होते थे। उस युग में खलनायक भी धर्म का ज्ञान रखता था, इसलिए राम ने उनके साथ कहीं छल नहीं किया। किंतु मेरे युग के भाग में जरासंध, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, जयद्रथ जैसे घोर पापी आए हैं। उनकी समाप्ति के लिए हर छल उचित है। पितामह, पाप का अंत आवश्यक है, चाहे जिस विधि से हो। भीष्म बोले, तो क्या तुम्हारे इन निर्णयों से गलत परंपराएं नहीं प्रारंभ होगी? केशव, क्या भविष्य तुम्हारे इन छलों का अनुसरण नहीं करेगा? और यदि करेगा तो यह उचित होगा? कृष्ण ने उत्तर दिया, भविष्य तो इससे भी अधिक नकारात्मक आ रहा है। पितामह, कल युग में तो इतने से भी काम नहीं चलेगा। वहाँ मनुष्य को कृष्ण से भी अधिक कठोर होना होगा, नहीं तो धर्म समाप्त हो जाएगा। जब क्रूर और अनैतिक शक्तियों सत्य एवं धर्म का समूल नाश करने के लिए आक्रमण कर रही हो तो नैतिकता अर्थहीन हो जाती है। पितामह, तब महत्वपूर्ण होती है विजय। केवल विजय भविष्य को यह सिखाना ही होगा। पितामह, क्या धर्म का भी नाश हो सकता है? केशव, और यदि धर्म का नाश होना ही है तो क्या मनुष्य इसे रोक सकता है? कृष्ण बोले, सब कुछ ईश्वर के भरोसे छोड़कर बैठ जाना मूर्खता होती है। पितामह, ईश्वर स्वयं कुछ नहीं करता, केवल मार्गदर्शन करता है। सब कुछ मनुष्य को ही स्वयं करना पड़ता है। आप मुझे भी ईश्वर कहते हैं ना, तो बताइए। पितामह, मैंने स्वयं इस युद्ध में कुछ किया क्या? सब पांडवों को ही करना पड़ा ना। यही प्रकृति का संविधान है। युद्ध के प्रथम दिन यही तो कहा था मैंने अर्जुन से, यही परम सत्य है। भीष्म अब संतुष्ट लग रहे थे। उनकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। उन्होंने कहा, चलो कृष्ण, यह इस धरा पर मेरी अंतिम रात्रि है। कल संभवतः चला जाऊं। अपने इस अभागे भक्त पर कृपा करना कृष्ण। कृष्ण ने मन ही मन कुछ कहा और भीष्म को प्रणाम कर लौट चले। पर युद्ध भूमि के उस डरवाने अंधकार में भविष्य को जीवन का सबसे बड़ा शत्रु मिल चुका था। जब अनैतिक और क्रूर शक्तियों सत्य और धर्म का विनाश करने के लिए आक्रमण कर रही हो तो नैतिकता का पाठ आत्मघाती होता है। मैं आपसे साहस करने की विनती करता हूँ। बहादुर आत्मा भी आपदा को दूर कर सकती है। यदि आप चीजों को बदलना चाहते हैं तो इसके लिए बहादुरी की आवश्यकता है। किसी भी महिला के पास सबसे अच्छी सुरक्षा उसका साहस हो सकता है। खुशी का रहस्य स्वतंत्रता है और स्वतंत्रता का रहस्य साहस है। अपने डर को अपने पास रखें, लेकिन अपने साहस को दूसरों के साथ साझा करें। साहस हमेशा दहाड़ता नहीं है। कभी कभी साहस दिन के अंत में एक छोटी आवाज होती है जो कहती है कि मैं कल फिर से कोशिश करूंगा। अगर आप सही हो तो कुछ सही साबित करने की कोशिश ना करो, बस सही बने रहो।
गवाही खुद वक्त देगा। मानता हूँ मैं तुम्हारी कृपा का हकदार तो नहीं, पर जानता हूँ तुमसे बड़ी कोई करुणामयी सरकार नहीं। भगवान के फैसले पर कभी शक मत करना। अगर सजा मिल रही है तो कोई गलती भी अवश्य हुई होगी। हे कृष्ण, और कोई माने या न माने, मुझको यह विश्वास है कि जब तक तुम साथ हो सब कुछ मेरे पास है। जिन्हें ज्ञान है उन्हें घमंड कैसा, जिन्हें घमंड है उन्हें ज्ञान कैसा। जितना इंतजार वह आपसे करवा रहा है, समय आने पर वह उतना ही देगा कि संभाला भी नहीं पाओगे। मित्रता आवश्यकता है, संबंध भी आवश्यक है, परंतु जीवन की हर कठिन परिस्थिति यह दर्शाता है कि अकेले रहने की कला का आना भी आवश्यक है। हम बड़े नहीं हैं, हमारे पीछे जो ताकत है वह बड़ी है। व्यर्थ की चिंता एक रोग के समान है जो आपकी आत्मीय शक्ति को छीन करती है। हताशा न होना सफलता का मूल है और सही परम सुख है। उत्साह मनुष्य को कर्मों में प्रेरित करता है और उत्साह ही कर्म को सफल बनाता है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। ईश्वर हमें कभी सजा नहीं देते, हमारे कर्म ही हमें सजा देते हैं। इसीलिए कर्म सोच समझकर कीजिए। संबंध तो श्री कृष्ण और सुदामा जैसा होना चाहिए, एक जो कुछ मांगता नहीं और दूसरा सब कुछ देकर भी कुछ जताता नहीं। इंसान उतना ही बड़ा बन सकता है जितना बड़ा वह सोच सकता है। मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होती है जो हमारी क्षमताओं का सही आभास कराता है। उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास सब्र की ताकत है। सीखने के लिए जुनून पैदा कीजिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप कभी भी आगे बढ़ने से नहीं रुकेंगे। जैसे जल द्वारा अग्नि को शांत किया जाता है, वैसे ही ज्ञान के द्वारा मन को शांत रखना चाहिए। अगर आप किसी को छोटा देख रहे हो तो आप उसे या तो दूर से देख रहे हो या अपने भीतर के अहंकार से। पेड़ कभी डाली काटने से नहीं सूखता, पेड़ हमेशा जड़ काटने से सूखता है। वैसे ही इंसान अपने कर्म से नहीं बल्कि छोटी सोच और गलत व्यवहार से गिरता है। सफलता पाने वाले भूत और भविष्य की चिंता किए बिना अपने वर्तमान को सुधारते हैं। तुमने खुद को कमजोर मान रखा है, वरना जो तुम कर सकते हो वह कोई दूसरा नहीं कर सकता। समय के साथ बदल जाने बहुत आवश्यक है, क्योंकि समय बदलना सिखाता है, रुकना नहीं। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार है, इसलिए बड़ा सोचो और खुद को कि जीतने के लिए प्रेरित करो। गलत व्यक्ति जितना भी मीठा बोले आपके लिए बीमारी बन जाएगा, और सच्चा व्यक्ति कितना भी कड़वा लगे एक दिन औषधि बनकर काम आएगा। हर मर्ज का इलाज नहीं दवा खाने में, कुछ दर्द चले जाते हैं सिर्फ मुस्कुराने से। मन में क्रोध रखने की अपेक्षा उसे तुरंत प्रकट कर देता है। अधिक अच्छा है जैसे क्षण भर में जल जाना देर तक सुलगने से अच्छा। अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो अच्छा वह नहीं है बल्कि अच्छे आप हो, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नज़र आपके पास है। कभी भी किसी भी रिश्ते का गलत इस्तेमाल मत करना, क्योंकि रिश्ते तो बहुत मिल जाएंगे पर जिंदगी में अच्छे लोग बार बार नहीं। कमजोर तब रुकते हैं जब वे थक जाते हैं, और विजेता तब रुकते हैं जब वे जीत जाते हैं। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसे उसका जीवन हो जाता है। इस संसार में देखने के लिए बहुत सारे खूबसूरत स्थान है, पर सबसे खूबसूरत जगह है बंद आंखों से अपने भीतर देखना। सफलता खुशी की चाबी नहीं है, खुशी सफलता की चाबी है। आप जो कर रहे हैं उससे अगर आप प्यार करते हैं तो आप जरूर सफल होंगे। बीता हुआ कल जीवन को समझने का एक अच्छा मौका है, और आने वाला कल जीवन को जीने का एक दूसरा मौका है।
अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक है। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में समानता हो। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होती तो रास्ता बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्तियां बदलता है, जड़ें नहीं। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती है पर कोई नाम नहीं होता। जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है पर सांसें नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। किसी के प्रति मन में क्रोध के लिए रहने की अपेक्षा उसे तुरंत प्रकट कर देना अधिक अच्छा है। जैसे क्षण भर में जल जाना देर तक सुलगने से अधिक अच्छा है। मित्र गरीब है या अमीर मायने नहीं रखता, बल्कि वह आपके बुरे समय में आपका साथ कितना देता है यह मायने रखता है। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही अच्छी चीजें आपके जीवन में वापस आती है। यही प्रकृति का नियम है। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। जिस व्यक्ति के विचार मेले, जो लापरवाह है और धोखे से भरा हुआ है, कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखो। धूप कितने ही तेज हो, समुद्र सूखा नहीं करते। मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथों में है। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषताओं से सीखता है, उनसे तुलना और ईर्ष्या नहीं करता। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर देते हैं, किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। दुनिया में केवल माता और पिता ही ऐसा इंसान है जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमेशा भी ज़्यादा कमाएं और दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, मगर दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को समय के दिखाए मार्ग पर चलना होता है। इसी को नियति कहते हैं। जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं में बदलाव करने के बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। जो शांति मन से आती है वही असली शांति होती है। जीवन का मकसद सिर्फ जीना नहीं होता, बल्कि अपने और दूसरों के लिए भागीदारी करना होता है। जब तुम अपने अंदर की दिव्यता को समझोगे तब तुम ब्रह्मा का रूप देख पाओगे। भगवान के भक्त सिर्फ मंदिर में नहीं बल्कि हर जगह मिलते हैं। धर्म का अर्थ है सत्य और न्याय की पालन करना और अपने कर्मों के द्वारा अच्छाई फैलाना। अपने मन को वश में करो, तब सभी विकारों से मुक्त मिलेगी। जीवन की राह पर चलते रहो, क्योंकि श्री कृष्ण हमेशा तुम्हारे साथ हैं। प्रेम से जीने की कला को श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो मनुष्य छल करता है वह केवल दूसरों को नहीं बल्कि स्वयं को भी धोखा देता है। उसका हर कपट उसे सत्य से दूर और अंततः अपनी आत्मा से भी दूर कर देता है। जैसे कोई व्यक्ति धुएं से भरे कमरे में बैठा हो, उसे थोड़ी देर के लिए दृश्य तो दिखाई देता है पर धीरे धीरे उसकी दृष्टि धुंधली हो जाती है। वैसे ही जो छल करता है उसकी अंतरात्मा की आंखें भी धीरे धीरे बंद हो जाती है। वह अपने ही जीवन के उजाले से दूर होता चला जाता है। सत्य देर से आता है पर वह आता अवश्य है, और जब आता है तो सारा अंधकार मिटा देता है। अब सोचिए, हम सब जीवन में किसी न किसी मोड़ पर छल का अनुभव करते हैं। कोई हमें धोखा देता है, हमारी भावनाओं के साथ खेलता है, हमारे विश्वास को तोड़ता है। उसे समय लगता है कि जैसे दुनिया बहुत अन्याय है। हमें लगता है कि सामने वाला तो बच गया, हम ही पीड़ित रह गए।
पर यही वह क्षण होता है जहां हम श्री कृष्ण की वाणी याद रखनी चाहिए। जो छल करता है वह दूसरों से पहले खुद से दूर हो जाता है। उसका बाहर भले ही चमकता दिखे पर भीतर वह खोखलापन जी रहा होता है। हर छल, हर झूठा उसे धीरे धीरे एक अंधे हुए धकेलता है जहां से वापस आना कठिन हो जाता है। आप देखिए, कोई व्यक्ति बार बार झूठ बोलता है तो धीरे धीरे उसे खुद भी यकीन नहीं रहता कि उसका असली चेहरा क्या है। वह हर संबंध को संदेह से देखता है क्योंकि उसने दूसरों से जो किया है वही उसके मन में पलटकर डर बनकर बैठता है। जब आप सत्य के मार्ग पर होते हैं तो आपको लगेगा कि आप अकेले हैं। आपको लगेगा कि दुनिया में शायद सच बोलने वालों की कोई कदर नहीं है। लेकिन जरा अपने जीवन के अनुभव को याद कीजिए। हर बार जब किसी ने आपको छल से गिराया और आपने फिर भी सच का साथ नहीं छोड़ा तो धीरे धीरे कुछ समय बाद वही लोग, वही समाज आपकी सच्चाई को पहचानने लगेंगे। सत्य की प्रकृति ही यही है, वह तुरंत नहीं चमकता पर वह अस्थायी होता है। जो आज झूठ बोलकर ऊंचा दिख रहा है वह कल किसी न किसी रूप से गिरता ही है, और जो आज सच्चाई की वजह से अकेला खड़ा है वह कल लोगों के लिए एक उदाहरण बनता है। यह जीवन का नियम है। जो छल से ऊपर उठता है वह समय के साथ बिखर जाता है, और जो सत्य से उठता है वह धीरे धीरे अडिंग होता है, शांत होता है और सबसे बड़ी बात आत्मा के प्रकाश से जुड़ा होता है। जो व्यक्ति दूसरे को धोखा देकर कुछ पा लेता है वह कभी भी सच्चे अर्थों में आत्मसंतुष्ट नहीं हो सकता। उसकी हर सफलता के पीछे एक डर छुपा होता है, कहीं यह सब खो न जाए, और वह डर उसे हर दिन खाता है। वह अपने ही बनाए हुए जाल में फंसता चला जाता है। दूसरी ओर जब आप सत्य के साथ रहते हैं तो चाहे कितने भी परेशानी आए आपकी आत्मा मजबूत रहती है। आपके भीतर एक निश्चितता होती है कि आपने किसी को ठगा नहीं, किसी को गिराया नहीं। यही आत्मबल आपको धीरे धीरे वह ऊंचाई देता है जहां पहुंचने के लिए छल करने वाले लोग तरसते रह जाते हैं। इसीलिए याद कोई आपके साथ छल करे तो बदलने में आप वैसा न करें। अपने मन को शांत रखें और यह स्मरण रखें कि सत्य समय ले सकता है पर वह अंत में उजागर होकर ही रहता है, और जब उजागर होता है तो उसकी रोशनी सिर्फ सामने वाले की असलियत को नहीं दिखाती बल्कि आपकी सच्चाई को भी दुनिया के सामने दिव्यता के साथ प्रस्तुत करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, दूसरों के कर्म तुम्हारे धर्म को ना बदले। जिस प्रकार कोई और विष पी ले तो उसका प्रभाव उसके शरीर पर होता है, तुम्हारे शरीर पर नहीं, वैसे ही किसी और की कठोरता तुम्हारे सौम्य स्वभाव को स्पर्श तक नहीं कर सकती। यदि तुम भीतर से स्थिर हो, इस संसार में हर आत्मा अपनी प्रकृति के अनुसार ही व्यवहार करती है, पर तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपने संस्कारों की रक्षा करो, चाहे सामने कोई भी हो। जीवन में हम अक्सर ऐसी परिस्थिति में पड़ते हैं जहां सामने वाला व्यक्ति हमसे रूखा व्यवहार करता है, तानों से वार करता है, या फिर बिना किसी कारण हमें नीचा दिखाने की कोशिश करता है। ऐसे में हमारे मन में पहला विचार आता है, अब मैं भी ऐसा ही करूँगा। यही वह क्षण होता है जहां हमारी परीक्षा होती है। देखिए, यह दुनिया विविध स्वभाव से भरी हुई है। कोई बहुत प्रेम से बोलता है तो कोई कटुता से, कोई मधुर व्यवहार करता है तो कोई जहर घोलता है अपने शब्दों में। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या हमें हर बार सामने वाले के व्यवहार के अनुसार खुद को बदल लेना चाहिए? अगर कोई आपको अपशब्द कहे और आप भी वैसे ही कहें तो फर्क क्या रह गया? वह पहले ही अपने स्तर पर गिरा हुआ था, अब आप भी वही आकर खड़े हो गए। यह तो वैसा ही हुआ जैसे किसी ने आपको धक्का दिया और आपने खुद को धूल में गिरा लिया। लेकिन अगर आपके भीतर कोमलता है, विनम्रता है,
शांति है तो आपको उसे सिर्फ इसीलिए नहीं खो देना चाहिए क्योंकि किसी और ने कठोरता दिखाई, किसी और की बुराई का असर अगर हमारे अच्छे स्वभाव को बदलने लगे तो समझिए कि हम अपने ही चरित्र को गरीबी रख रहे हैं। याद रखिए, जो जैसा होता है वही देता है। नींबू से रस ही निकलेगा, दूध नहीं। वैसे ही जो भीतर से कड़वा है वह मीठे शब्द कैसे देगा। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप भी वही बनने लगेंगे। अगर आप गुलाब हैं तो कांटे से चुभे जाने पर भी खुशबू ही दीजिए क्योंकि वही आपका स्वभाव है, वही आपकी पहचान है। आपकी संस्कार आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। यह वह प्रकाश है जो आपके हर अंधकार में सुरक्षित रखता है। अगर आप किसी की कठोरता से इतने प्रभावित हो जाएं कि खुद भी वैसा ही बोलने या करने लगे तो आपने अपने प्रकाश खो दिया। कभी कभी यह भी कहा जाता है कि दुनिया अब वैसा नहीं रही, अब सीधे लोग पीछे जाते हैं। लेकिन यह अधूरा सच है। सच यह है कि व्यक्ति अपने भीतर के सौम्य भावों को बचाकर चलता है। वह भले ही थोड़ी देर के लिए पीछे देखें पर उसकी चमक सबसे अलग और अस्थायी होती है। आप देखिए, संसार में जितने भी बड़े और श्रद्धेय लोग हुए हैं वे अपने व्यवहार में कोमल और विनम्र रहे हैं, चाहे उन्हें कितने भी कठोरता का सामना क्यों न करना पड़े हो। महात्मा गांधी हो या भगवान राम, मीरा हो या स्वयं ही कृष्णा, उन्होंने अपने स्वभाव को नहीं बदला। वे जैसे थे वैसे ही बने रहे क्योंकि उन्होंने जाना था कि दूसरों का व्यवहार उनकी आत्मा को छू नहीं सकता। तो जब कोई आपको कठोर शब्द कहे, तीखे ताने मारे या रूखा व्यवहार करे तो उसे उत्तर देना है। जरूर दीजिए, लेकिन उसी भाषा में नहीं। उत्तर दीजिए अपनी गरिमा से, अपने संस्कारों से, अपनी चुप्पी से, अपने संतुलन से, क्योंकि अंततः आपकी गरिमा, आपका संयम ही आपको सबसे अलग और ऊंचा बनाता है। और यही श्री कृष्ण का संदेश है कि कोई कितना भी कठोर क्यों ना हो, आप अपनी कोमलता को मत त्यागिए क्योंकि यह कोमलता ही अंततः सबसे कठोर हृदय को भी पिघालने की शक्ति रखती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह संसार तुम्हारे अनुकूल सदा नहीं होगा। कई बार कोई तुम्हें दुख देगा, कोई अपमान करेगा, कोई तुम्हारी परीक्षा लेगा, पर यह मत भूलो वह क्या करता है यह तुम्हारे हाथ में नहीं है, पर तुम उस पर क्या प्रतिक्रिया देते हो यह पूर्णतः तुम्हारे ही अधीन है। ठीक उसी प्रकार जैसे हवा की दिशा तुम नहीं बदल सकते लेकिन अपनी नाव की दिशा अवश्य तय कर सकते हो। जब जीवन में कोई व्यक्ति हमें कष्ट देता है, जानबूझकर हमारे रास्ते में कांटे बिछाता है, हमारे काम में रुकावट लाता है या हमारे आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश करता है, तब सबसे पहली प्रतिक्रिया हमारे भीतर गुस्से, दुख और प्रतिशोध की होती है। हमें लगता है कि सामने वाला हमारे भविष्य को बर्बाद कर रहा है, वह हमारे जीवन की दिशा बदल रहा है, पर यही हम एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। दरअसल कोई व्यक्ति चाहे जितने भी कोशिश कर ले, वह सिर्फ एक रुकावट बन सकता है, दिशा नहीं। कष्ट देने वाला आपके मार्ग पे एक पत्थर है, लेकिन वह पत्थर आपका रास्ता नहीं है। आप चाहे तो उस पत्थर से ठोकर खा सकते हैं और चाहे तो उसे सीढ़ी बनाकर ऊपर उठ सकते हैं। यही फर्क है प्रतिक्रिया का। हम में से कई लोग ऐसे अनुभवों से गुजर रहे हैं जहां किसी ने जानबूझकर हमारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाई, हमारी अच्छाई का मजाक उड़ाया या हमारी मेहनत को नज़रअंदाज किया। ऐसे में मन करता है कि उसी भाषा में जवाब दिया जाए, पर सोचिए अगर आप भी वैसा ही व्यवहार करने लगें तो फर्क क्या रह जाएगा। यहाँ समझने की बात यह है, सामने वाला चाहे जैसा हो पर वह आपके भविष्य का निर्माता नहीं है। जो सचमुच आपका भविष्य को आकार देता है वह है आपकी प्रतिक्रिया। आप उस क्षण में क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, किस दिशा में खुद को आगे बढ़ाते हैं, यही तय करता है कि आप कहाँ पहुँचेंगे। मान लीजिए कोई शिक्षक आपको बार बार नीचा दिखाता है, आपकी तुलना दूसरों से करता है, आप उस पीड़ा में टूट भी सकते हैं और उसी पीड़ा को अपनी ताकत बनाकर खुद को साबित भी कर सकते हैं।
इतिहास में जितने भी महान लोग हुए हैं उनमें से बहुत से ऐसे जिन्हें हैं उनके जीवन में तिरस्कार, अपमान और ठोकरें मिली, पर उन्होंने उन्हें अपनी प्रेरणा बना लिया। स्वामी विवेकानंद को भी शुरुआत में बहुत विरोध झेलना पड़ा, लेकिन उन्होंने उस विरोध को अपनी ऊर्जा बना लिया। एपीजे अब्दुल कलाम जब एक बार छोटे थे तो उन्हें एक शिक्षक ने सिर्फ इसलिए डांट दिया क्योंकि वह अलग थे, पर क्या वह शिक्षक उनका भविष्य तय कर पाया? नहीं, कलाम साहब की प्रतिक्रिया ने उनका भविष्य तय किया। आप किसी के रास्ते नहीं बदल सकते। अगर कोई आपके सामने कांटे बिछाता है तो आप उसके मन को नहीं बदल सकते, पर आप इतना जरूर कर सकते हैं कि उन कांटों से अपने पैर नहीं कटने दें। आप अपने रास्तों को अलग बना सकते हैं, ऐसा रास्ता जहां दूसरों का जहर आपके जीवन को नहीं छूता। यही जीवन का सबसे बड़ा संदेश है। दूसरों के कर्म आपके भाग्य को नहीं दिखते। आपका धैर्य, आपका संयम और आपकी सोच वह कलम है जिससे आप अपनी कहानी लिखते हैं। तो जब कोई व्यक्ति आपको कष्ट दे तो थोड़ी देर चुप रहिए, शांत से सोचिए, क्या मैं उसकी तरह बनना चाहता हूँ या फिर मैं अपनी गरिमा से, अपने संस्कारों से खुद को और ऊंचाई पर ले जाना चाहता हूँ। आपकी यही सोच तय करेगी कि आप कहाँ पहुँचेंगे। और याद रखिए, सच्चा बल यही है कि जब कोई आपको तोड़ने की कोशिश करे तब भी आप मुस्कुराएं, अपना रास्ता चुनें, एक ऐसा रास्ता जो आपके स्वाभिमान से बना हो, ना कि किसी और की कटुता से। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति क्षमा कर सकता है वह सबसे महान योद्धा होता है। युद्ध केवल तलवारों से नहीं लड़े जाते। सबसे कठिन युद्ध उस समय होता है जब तुम्हारा हृदय छल से भरा हो और तुम्हें अपने भीतर शांति लानी हो। क्षमा वही कर सकता है जो स्वयं से बड़ा हो चुका हो, जो अपने दर्द को समझकर भी उसे दूसरे पर नहीं थोपता। कोई हमें धोखा देता है, छल करता है, हमारे विश्वास को तोड़ता है, तब हृदय में एक तूफान उठता है। हम सोचते हैं कि उसका जवाब देना चाहिए, वही पीड़ा उसे भी महसूस करानी चाहिए। यह स्वाभाविक है। हर मनुष्य जब आहत होता है तो उसकी पहली प्रतिक्रिया होती है प्रतिशोध, क्योंकि उसे लगता है कि यही न्याय है। पर यहाँ एक गहरा भ्रम है। हम सोचते हैं कि बदला लेकर हम मुक्त हो जाएंगे, पर असल में हम उस घटना से और भी अधिक जुड़ जाते हैं। हर बार जब हम उस व्यक्ति के बारे में सोचते हैं जिसने हमें छल दिया, हमारे भीतर वही पीड़ा फिर से उठती है। हमारे विचार उसी में उलझे रहते हैं। धीरे धीरे हम उसकी तरह सोचने लगते हैं। वही गुस्सा, वही कटुता, वही आक्रोश, यानी जिसने छल किया वह तो आगे बढ़ गया, पर हम उस दर्द की जंजीरों में बंधे रह गए। अब सोचिए, अगर हम माफ कर दें तो क्या हम हार मानते हैं? नहीं, छल सहना कायरत नहीं है और माफ करके आगे बढ़ जाना कमजोरी नहीं, बल्कि अत्यंत बलशाली निर्णय है। क्योंकि क्षमा करने के लिए जिस स्तर की मानसिक दृढ़ता चाहिए वो सब में नहीं होती। आपने कभी ध्यान दिया होगा, नदी के किनारे पत्थर तो हमेशा भारी और कठोर होते हैं, पर बहाव में वही पानी आगे बढ़ता है जो लचीला होता है, जो रुक जाता है, वह सरने लगता है। हमारी भावनाओं के साथ भी यही होता है। जब हम चोट को पकड़ कर बैठ जाते हैं, जब हम किसी के झूठ या धोखे को अपना जवाब बना लेते हैं, तब हम बहना छोड़ देते हैं, हम ठहर जाते हैं और यह ठहराव धीरे धीरे हमारे भीतर विष की तरफ फैलने लगता है। इसीलिए क्षमा करना एक बहादुरी है, क्योंकि यह निर्णय है उस पीड़ा से आगे बढ़ने का, उस व्यक्ति से नहीं बल्कि उस दर्द से खुद को आज़ाद करने का। यहाँ एक उदाहरण याद कीजिए। भगवान महावीर पर कई बार अत्याचार हुए, उन्हें तानों, अपमानों और कष्टों से गुजारना पड़ा, पर उन्होंने कभी प्रतिशोध नहीं लिया। उन्होंने क्षमा को सबसे बड़ा धर्म बताया। क्षमा वीरस्य भूषणम, यानी क्षमा वीरों का आभूषण है।
कायर नहीं, वीर ही क्षमा करता है। और एक बात जो बहुत जरूरी है समझना, जब आप माफ करते हैं तो आप उस व्यक्ति के कर्म को नया संगत नहीं बनाते, आप बस यह निर्णय लेते हैं कि आप उस कर्म को अपने जीवन को केंद्र नहीं बनाएंगे। आप यह तय करते हैं कि अब आपकी ऊर्जा सिर्फ उस व्यक्ति की गलती होती है, अपनी प्रगति में लगेगी। जब भी कोई आपको छल दे जाए और आप उसे क्षमा कर दे तो इसका अर्थ यह नहीं है कि आप कमज़ोर हैं, इसका अर्थ है कि आप इतने सशक्त कि आपने अपने दुख से ऊपर उठने का साहस किया है, आपने अपने हृदय को विष से नहीं करुणा से भरा। और यही वह गुण है जो एक साधारण मनुष्य को असाधारण बनता है। छल सहना मजबूरी हो सकती है, पर क्षमा करना आपका चुनाव है, और वही चुनाव तय करता है कि आप बंधेंगे या मुक्त होंगे। इसीलिए अगली बार जब जीवन में किसी की करवाहट आपके सामने रखे तो आप उसमें मीठापन मिलाने का साहस रखें, क्योंकि वही सच्चा बल है, वही सच्चा धर्म है। जब कोई तुम्हारे विश्वास का दुरुपयोग करता है तब उसके चरित्र की परख होता है, तुम्हारे मन की नहीं। याद रखो, जो अपना सामान खो देते हैं वे दूसरों के सामान को नहीं बल्कि खुद के मूल्य का नुकसान करते हैं। इसीलिए अपने दिल को कभी भी कमज़ोर मत बनने दो। कभी कभी हमारे सामने जो लोग छल कपट से पेश आते हैं वे अपनी असुरक्षा और भय को छुपा रहे होते हैं, इसीलिए उन्हें घृणा की दृष्टि से देखने की बजाय अपने भीतर एक गहरी समझ और सहानुभूति विकसित करना सीखो। इससे तुम्हें न केवल शांति मिलेगा बल्कि जीवन की सच्चाई का भी बोध होगा। जब कोई तुम्हें बेवजह तकलीफें पहुंचाता है तो याद रखिए कि उसकी बेवजह तुम्हारा दर्द बढ़ता नहीं बल्कि तुम्हारा धैर्य और सहन शक्ति निखरती है। हर बार जब तुम्हारा मन टूटता है वह तुम्हें मजबूत बनाता है, यह समझना ही सच्ची बुद्धिमानता है। कई बार हम उन लोगों की पीड़ा को समझ नहीं पाते जो हमारे प्रति अप्रिय व्यवहार करते हैं, पर याद रखो उनका आघात केवल एक परत है, उसके भीतर छुपा दर्द और अकेलापन कहीं ज़्यादा गहरा होता है। तुम्हारा प्रेम और दया उनकी अंदरूनी जंग की शांति दे सकती है। जब तुम्हें कोई धोखा देता है तो उस स्थिति को अपने अंदर की स्वस्थता का परीक्षण समझो, यहाँ मौका का खुद को समझने और सुधारने का, ताकि भविष्य में कोई भी तुम्हारी सच्चाई के करीब आ सके। छल धोखे से उपजे घाव धीरे धीरे तुम्हारी आत्मा को और अधिक शुद्ध करते हैं। जो व्यक्ति तुम्हारे प्रति विश्वासघात करता है वह शायद अपने आप से ही लड़ रहा होता है। ऐसे में तुम अपनी ऊर्जा बर्बाद ना करो बल्कि अपनी ऊर्जा को उन रिश्तों में लगाओ जो तुम्हें सम्मान और सच्चाई देते हैं। यही तुम्हारा सच्चा विजय होगा। जब कोई तुम्हें चोट पहुंचाता है तो समझो कि वह अपने अंदर के अंधेरे से जूझ रहा है। तुम अपने भीतर प्रकाश जलाए रखो ताकि अंधकार कभी तुम्हारे मन को घेर ना सके। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के दिव्य उपदेशों का वर्णन है। कहा जाता है कि गीता में जीवन की हर समस्या का समाधान छिपा हुआ है। यह उपदेश महाभारत के युद्ध क्षेत्र में भी श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिए थे। गीता हमें कर्म करने और निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। जीवन में यदि सफलता और समाधान चाहिए तो गीता के सिद्धांतों को अपनाना अत्यंत आवश्यक है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति गीता के मार्गदर्शन का अनुसरण करता है वह हर परिस्थिति में विजय पा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखते, हमारा सोच, व्यवहार और कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो वे अस्थायी नहीं होते। ऐसे समय में मनुष्य को धैर्य और साहस बनाए रखना चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जीवन में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो आपको अवसर देते हैं और दूसरे जो आपको धोखा देकर सिखाते हैं। ईश्वर कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते। हर व्यक्ति को वही मिलता है जिसके वह योग होता है। जब साहस डगमगाए तो याद रखें कि ईश्वर सदा आपके साथ है। उन लोगों के सामने प्रसन्न रहें जो आपको पसंद नहीं करते,
क्योंकि आपकी खुशी ही उन्हें असहज कर देगी। यदि किसी ने आपके साथ बुरा किया है तो समय का इंतजार करें, क्योंकि समय हर कर्म का हिसाब करता है। चमत्कार उन लोगों के जीवन में ही होते हैं जिनके भीतर अटूट विश्वास होता है। अकेले चलना सीखें, क्योंकि यह जरूरी नहीं है कि जो आज साथ है वह कल भी रहेगा। यदि कोई व्यक्ति आपसे ईर्ष्या करता है तो यह उसकी कमजोरी है, आपकी नहीं। यह आपकी काबिलियत है जो उसे जलने की विवश कर रही है। मनुष्य अक्सर अपने दुख से नहीं बल्कि दूसरों की खुशियों को देखकर अधिक दुखी होता है। जरूरत से अधिक सोचने पर हम वे समस्या गढ़ लेते हैं जो वास्तव में होती ही नहीं। विश्वास पूर्वक प्रार्थना करें, ईश्वर वही देंगे जो दिल से मांगा गया हो। हालांकि भरोसे हमें सतर्कता भी आवश्यकता है, क्योंकि कभी कभी अपने ही दांत जीभ को काट लेते हैं। यदि किसी को कुछ देना हो तो उसे अच्छा वक्त दे, क्योंकि अन्य सभी चीजें लौटाई जा सकती है, लेकिन दिया हुआ वक्त जिंदगी एक यात्रा है। इसे आनंद पूर्वक जिए, मानो तो आनंद है, वरना समस्या तो हर दिन का हिस्सा है। किसी से अत्यधिक लगाव नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि वह उम्मीद जगाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। कर्म में विश्वास रखें, आपको अपेक्षाओं से अधिक मिलेगा। लोग आपको छोटी छोटी बातों पर छोड़ देते हैं, लेकिन श्री कृष्ण मात्र एक प्रार्थना से आपका साथ पकड़ लेते हैं। समय बदलता है, इसलिए आवश्यक है कि हम भी समय के साथ आगे बढ़ें। यह सोचकर कठिनाइयों से लड़ते रहें कि धूप चाहे जितने भी तेज हो, समुद्र को नहीं सुखा सकती। संसार आवश्यकता के नियम पर चलता है। जिस सूर्य की सर्दियों में प्रतीक्षा होती है, वही गर्मियों में अपेक्षित हो जाता है। इसलिए आपकी कीमत तब होती है जब आपकी आवश्यकता होती है। सलाह देने वाले बहुत मिलते हैं, परंतु साथ निभाने वाला केवल भगवान होता है। झूठ, धोखा और बहाने क्षणिक सुख देंगे, किंतु इसकी कीमत भविष्य में चुकानी पड़ेगी। एक दिन ऐसा आएगा जब आपको समय से नहीं, स्वयं से शिकायत होगी कि जीवन की सुंदरता आपके सामने थी, परंतु आप दुनियादारी में उलझे रहें। अक्सर शहद जैसे मीठे लोग ही मधुमक्खी जैसा डंक मारते हैं। घमंड की सबसे बुरी बात यह है कि वह व्यक्ति को यह एहसास ही नहीं होने देता कि वह गलत है। परेशानियां जीवन का हिस्सा है। जिसने समस्याओं पर विजय पाई वही सफल हुआ, जिसने उन्हें सिर पर सवार कर लिया वह हार गया। पीठ पीछे बातें करने वाले के लिए मैंने कुछ लोग नियुक्त कर रखे हैं, बिना वेतन के, किंतु वे काम ईमानदारी से करते हैं। जिसे हम सबसे अधिक चाहते हैं वही हमें सबसे अधिक दुखी कर सकता है। जीवन एक प्रयोगशाला है, जितने अधिक प्रयोग करेंगे उतने ही बेहतर परिणाम मिलेंगे। कैमरे में तो सभी खुशियां कैद हो जाती है, परंतु असल में वही व्यक्ति जीवन की चाल समझता है। जो सफर में धूल को गुलाल मानता है, शत्रुओं को क्षमा कर देना चाहिए, यही उन्हें सबसे अधिक व्यवस्थित करता है। जीवन में यदि प्रेम समाप्त हो जाए तो संबंधों में केवल जलन शेष रह जाती है। रिश्ते बहुत कमजोर होते हैं जो दूसरों की बातों में आकर टूट जाते हैं। खुश रहने का कोई निर्धारित मार्ग नहीं होता, खुश रहना ही मार्ग है। फलों से सीखें कि नमक लगने पर भी स्वाद बढ़ता है, परंतु कुछ लोग मीठा खाकर भी विष उगलते हैं। समय कभी नहीं रुकता। यदि आज बुरा समय है तो कल आवश्यक अच्छा आएगा। निष्काम भाव से कर्म करें, यही आपके हाथ में है। सत्य केवल उन लोगों को कड़वा लगता है जो झूठ बोलने के आदी हो चुके हैं। परिवार केवल साथ रहने से नहीं बल्कि प्रेम, सम्मान और परवाह से बनता है। प्रेम कभी भी अपनी जरूरत पूरी करने के लिए नहीं होता। प्रेम सदा एक दूसरों के
सुख दुख में साथ निभाने और भावनाओं को समझाने के लिए होता है। धन कमाने से घर में वस्तुएं आती है, किंतु किसी की दुआ कमाने से धन के साथ साथ खुशी, सेहत और प्यार भी आता है। जो चीज हमारे हाथ में नहीं है उसकी चिंता करके कोई लाभ नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं जो एक बार अपमान सहता है वह मनुष्य है, जो दूसरी बार सहता है वह महात्मा है, और जो तीसरी बार भी सहता है वह मूर्ख है। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बढ़कर होता है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, और शरीर नष्ट होने पर भी वह नष्ट नहीं होती। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे मृत्यु समझते हो वही जीवन है। एक क्षण में करोड़पति बन सकते हो और अगले ही पल दरिद्र भी बन सकते हो। कर्म उसे नहीं बांधता जिसने काम का त्याग कर दिया हो। यह शरीर ना तुम्हारा है ना तुम्हारा अधिकार में। यह 5 तत्वों से बना है और इन्हीं में मिल जाएगा। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि सलाहकार कौन है। दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। पिता के द्वारा डांटा गया पुत्र, गुरु द्वारा डांटा गया शिष्य और सोनार द्वारा पीटा गया सोना ही आभूषण बनता है। वाणी में बड़ी ताकत होती है। मीठा बोलने वालों की मिर्ची भी बिकती है और तीखा बोलने वाले का शहद भी नहीं। जब मन खराब हो तो खराब शब्द नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि मन बाद में ठीक हो जाएगा, मगर बोले हुए शब्द नहीं सुधर सकते। जब भगवान परीक्षा लेते हैं तो सामर्थ्य भी बढ़ा देते हैं। अकेले खड़े होने का साहस रखो, क्योंकि दुनिया ज्ञान तो रोज देती है पर साथ नहीं देती। कष्ट बड़ा है तो सफलता भी बड़ी ही होगी। पानी की एक ही बूंद तवे पर तो नष्ट होती है, कमल पर पड़े तो चमकती है और सीप में गिरे तो मोती बनती है। फर्क बस संगति का है। किसी के कहने से अच्छा या बुरा ना बनो, वही करो जो अच्छा और सच्चा है। कभी आंख बंद कर किसी पर भरोसा ना करो, क्योंकि यह दुनिया इतनी अच्छी नहीं है कि वह भरोसे को कायम रख सके। बुरा वक्त ही अपनों की पहचान कराता है। नए लोगों के साथ चाहे जितने खुश रहो, दुख पहुंचाते हैं तो पुराने ही याद आते हैं। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पर्याया सब मन से निकाल दो। जितनी परवाह करोगे उतनी ही तकलीफ पाओगे। जिस दिन परवाह छोड़ दोगे लोग भी तकलीफ देना छोड़ देंगे। जीवन का नियम बना लो कि जो तुम्हारी इज्जत ना करे उसके पास कभी ना जाना। जो होगा वह हमारे कर्मों का ही फल होगा। अगर सही हो तो गुस्सा करने की जरूरत नहीं, गलत हो तो हक नहीं। उठने के बाद बात वही करता है जो सच्ची प्रेम करता है। बात कड़वी है मगर सच है। जरूरत पड़ने पर लोग रिश्ते बना लेते हैं और जरूरत खत्म होते ही तोड़ देते हैं। माफी का हकदार वही होता है जो गलती करता है, चालाकी करने वाला नहीं। जो केवल बुराइयों पर ध्यान देता है वह उस मक्खी जैसा है जो पूरे शरीर को छोड़कर जख्म पर बैठती है। श्री कृष्ण कहते हैं जो लोग आपसे जलते हैं उनसे घृणा न करो, क्योंकि वे मान चुके हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। अगर कोई अकेला है इसका यह अर्थ नहीं कि कोई उसे पसंद नहीं करता, बल्कि उसने दुनिया की औकात जान ली है। जिस इंसान में सब्र है उसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं। हंसते रहो तो दुनिया साथ होती है, वरना आंसुओं को आंखों में भी जगह नहीं मिलती। खुशियाँ की तलाश खुद करनी होगी, क्योंकि दुख तो हर किसी को मुफ्त मिलता है। याद रखना, अगर बुरे लोग समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। श्री कृष्ण कहते हैं गलतियाँ कीजिए वह सबसे होती है, लेकिन कभी किसी के साथ गलत मत कीजिए। किसी के छोड़ जाने पर चिंता मत करना। गलत लोगों को जाना पड़ता है ताकि आपकी जिंदगी में सही लोग आ सके। जब कोई रिश्ता आपको बोझ लगने लगे तो उसे तोड़ देने में ही समझदारी होती है।
अगर सुखी जीवन जीना चाहते हो तो दूसरों का कहा दिल पर लगाना छोड़ दो। लोग तो नाम तक भूल जाते हैं जब उनके आपसे काम निकल जाते हैं। उदासी तुम पर बीतेगी तो तुम भी जानोगी कि कितना दर्द होता है। किसी को नज़रअंदाज करने में सबसे ज़्यादा दर्द तब होता है जब आपको पता लगता है कि आप किसी के द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हो और जिस पर आपने सबसे ज़्यादा भरोसा किया उसने आपसे झूठ बोला। बात करने का तरीका ही बता देना है कि रिश्तों में कितनी गहराई और कितना अपनापन है। सिर्फ एक गलती की देरी है, फिर लोग भूल जाएंगे कि तुम पहले कितने अच्छे थे। घमंडी इंसान के लिए कोई ईश्वर नहीं होता और जो इंसान दूसरे लोगों से जलता है उसके लिए कोई पड़ोसी नहीं होता। जिस इंसान के साथ आपकी गलत फैमिली है केवल उसी से बात करो। दूसरे लोगों से करोगे तो बातें बढ़ सकती है, जीत भी फीकी लगती है। अगर कोई बधाई देने वाला आपके साथ ना हो और हार भी सुंदर लगती है। अगर कोई अपना आपके साथ खड़ा हो, रात भर गहरी नींद आना उतना ही आसान नहीं होता। उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि आप खुद को हमेशा खुश रखो। थोड़ा झुकने से अगर रिश्ता टूटने से बचता है तो झुकना ही बेहतर है, क्योंकि अगर कोई सब्र करे तो लेकिन झुकता वही है जिसे रिश्ते की फिक्र होती है। जिस दिन आपने यह परवाह करनी छोड़ दी कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, समझो उस दिन से आपने जिंदगी का आनंद लेना शुरू कर दिया। उम्मीद जिंदा रखिए, आज हंसने वाले कल तालियां भी बजाएंगे। कौन कब किसका और कितना अपना है यह सिर्फ वक्त बताता है। जो बदलता है वही आगे बढ़ता है। जो लोग दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहते हैं, ऊपर वाला उनकी मुस्कुराहट कभी नहीं छीनता। अगर कोई आपसे उम्मीद करता है तो यह उसकी मजबूरी नहीं, आपसे लगाव और विश्वास है। निभाने वाले रास्ता ढूंढते हैं और छोड़ने वाले बहाने ढूंढते हैं। किसी की इतनी परवाह मत करो कि वे लापरवाह हो जाएं। किसी को देने के लिए सबसे अच्छा तोहफा यह है कि उनकी भावनाओं को समझना और उसे सम्मान देना। जब आपके पास से खास लोग दूर होने लगे तो समझ लीजिए कि उनकी ज़रूरतें पूरी हो चुकी है। इंसान के शरीर का सबसे खूबसूरत हिस्सा होता है दिल। अगर वही साफ ना हो तो चमकता चेहरा किस काम का। जिंदगी ने इतना सबक तो सिखा ही दिया कि अपनों पर भरोसा भी सोच समझ के करो। यह सच है कि जब इंसान की जरूरत पूरी हो जाती है तो उसका बात करने का तरीका भी बदल जाता है। भगवान से जब भी मांगो तो भगवान को ही मांगो, क्योंकि जब भगवान तुम्हारे होंगे तो सब तुम्हारा होगा। हम किसी शख्स से तब तक लड़ते हैं जब तक हम उससे प्यार की उम्मीद करते हैं। जिस दिन वह उम्मीद खत्म हो जाती है, लड़ना भी खत्म हो जाता है। बात बहुत छोटी सी है पर सच है। रिश्ते सबसे रखो पर उम्मीद किसी से नहीं। अक्सर झूठे इंसान की बातें मीठी होती है और सच्चे इंसान की बातें कड़वी होती है। बात संस्कार और आदत की होती है, वरना जो सुन सकता है वह सुनाने की क्षमता भी रखता है। रिश्ते कभी खुद नहीं टूटते, गलत फैमिली और घमंड उन्हें तोड़ देता है। हमारी उदासी हर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि हम किसी से मिलते हैं तो पहले ही मुस्कुरा देते हैं। ना तो इतनी कड़वे बनो कि कोई थूक दे और ना तो इतने मीठे बनो कि कोई निगल जाए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, फर्क तो इससे पड़ता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। हार एक सबक है जो खुद को सुधारने का मौका देती है। जिंदगी में जो भी हम सोचते हैं वह आसानी से नहीं मिलता, लेकिन जिंदगी का एक सच यह भी है कि जो हम चाहते हैं वह आसान नहीं होता। दो तरह के लोग होते हैं इस दुनिया में, पहले जो छोटी सी मुसीबत आने के बाद डर जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, और दूसरे वह लोग जो चाहे उनकी ज़िंदगी में कितनी भी मुश्किलें आ जाए लेकिन वह हमेशा खुश रहते हैं।
हर मुसीबत में खुद को संभाल लेते हैं। एक वह होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है लेकिन फिर भी वो हमेशा दुखी होता है, और दूसरे वह जिनके पास चाहे कुछ भी ना हो लेकिन फिर भी वह हमेशा खुश रहते हैं। संकट के समय धैर्य रखना मानो आधी लड़ाई जीत लेना है। तनाव से केवल समस्याएं जन्म ले सकती है। अगर समाधान खोजना है तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। खुद को इतना काबिल बनाओ कि जिसके लिए आप तड़पे हो वह आपके एक झलक देखने के लिए तरस जाए। पता नहीं क्यों लोग रिश्ता छोड़ देते हैं मगर जिद नहीं। जिंदगी में जितना शांत रहोगे अपने आप को हमेशा उतना ही मजबूत पाओगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर भी मजबूत होता है। दुख में भगवान को याद करने का हक उसी को है जो सुख में उसका सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करता है। जो आपके साथ दिल से बात करता है उनको कभी दिमाग से जवाब मत देना। चाहे लड़ो चाहे झगड़ो, लेकिन अपने परिवार से अलग होने की बात मत सोचना, क्योंकि उन पत्तों की कोई कदर नहीं होती जो डाल से टूटकर गिर जाते हैं। इंसान हमेशा तकलीफ में कुछ सीखता है, खुशी में तो वह पिछल सबके भूल जाता है। बच्चा क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहनेगा, इसका ध्यान बच्चा नहीं उसकी माँ रखती है। हमें क्या देना है और क्या नहीं देना इसका ध्यान स्वयं भगवान रखते हैं। दिल के सच्चे लोग भले ही अकेले रह जाएं, लेकिन उनका साथ भगवान हमेशा देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह संसार परिवर्तनशील है। यहाँ हर क्षण कुछ न कुछ घटित होता रहेगा। जो तुम्हारे अधिकार में है वह केवल तुम्हारा कर्म है, लेकिन फल, परिणाम, सफलता या असफलता यह सब समय और प्रकृति के नियमों के अधीन है। इसीलिए जो होना है वह होकर रहेगा और जो नहीं होना है वह तुम्हारे लाख प्रयासों के बाद भी नहीं होगा। इसीलिए अपने कर्तव्य को निभाओ, परंतु फल की चिंता में मन को मत उलझाओ, क्योंकि वह तुम्हें वर्तमान से तोड़ देता है और भविष्य के भ्रम में उलझा देता है। अब जरा ठहरिए और इस बात को अपने जीवन से जोड़कर देखिए। कितनी बार आपने किसी चीज को पाने की पूरी कोशिश की है, किसी रिश्ते को बचाने की, किसी नौकरी को पाने की, किसी मौके को पकड़ने की, किसी सपने को हकीकत में बदलने की। आपने दिन रात एक कर दिए, मन से, तन से, समय से, लेकिन फिर भी वह चीज आपके हाथ से निकल गई। उस वक्त कितना दुख हुआ होगा ना। आपने खुद को दोष दिया होगा, शायद मुझसे गलती हुई, काश मैंने और जल्दी कोशिश की होती, काश मैं थोड़ा और अच्छा कर पाता। पर क्या वाकई सब कुछ आपके हाथ में था? इस सवाल पर जवाब आप गहराई से सोचते हैं तो आपका समझ आता है कुछ भी अस्थायी नहीं है। कोई रिश्ता, कोई स्थिति, कोई अवसर और ना ही कोई दुख है। हमारा सबसे बड़ा भ्रम यही होता है कि हम सोचते हैं हम ही सब कुछ नियंत्रित कर सकते हैं, पर सत्य यह है समय हर चीज को उसकी जगह पहुंचाता है। कोई हमारे जीवन में आता है तो वह भी किसी कारण से, अगर कोई जाता है तो वह भी किसी कारण से। हम कई बार लोगों को रोकने की कोशिश करते हैं, चीजों को थामने रखने की कोशिश करते हैं, पर अंत में वही होता है जो नियत से लिखा होता है। अब सोचिए, आप किसी बीते पल को बार बार याद कर रहे हैं, कोई गलती, कोई खोया हुआ रिश्ता, कोई असफल सपना, और उसी को पकड़ कर बैठे हैं। तो क्या आप आज को जी पा रहे हैं? नहीं। आप ना अतीत बदल सकते हैं ना भविष्य लिख सकते हैं, पर हाँ, आप आज को भी जी सकते हैं, और वही एकमात्र सच है जो आपके पास है। जैसे आप अपनी हथेलियों में पानी को नहीं रोक सकते, वैसे ही जीवन को भी पूरी तरह से पकड़ नहीं सकते। जितना कसकर आप पकड़ने की कोशिश करेंगे उतना ही वह फिसलता जाएगा, लेकिन जब आप ढीले से उसे थामते हैं, भरोसे के साथ, शांति के साथ, तो वह आपको बाहर नहीं ले जाता बल्कि आपको सिखाता है बहाव के साथ चलना। इसलिए अगर किसी ने आपको छोड़ दिया है तो यह मत सोचिए कि आप में कोई कमी थी। अगर कोई सपना अधूरा रह गया तो यह मत मानिए कि आप असफल हो गए, बल्कि यह जानिए कि वह ऐसा समय नहीं था,
यह वैसा रास्ता नहीं था, और जो आपके लिए सही होगा वह किसी भी हाल में आपके पास आएगा, बिना ज़्यादा शोर किए, बिना थकाए, और सारा संघर्ष तब खत्म हो जाता है जब आप यह मान लेते हैं कि आप केवल कर्म करने वाले हैं, परिणाम आपके अधिकार में नहीं। और जब आप परिणाम को बोझ उतार देते हैं तो जीवन हल्का लगने लगता है। तो अगली बार जब आप किसी बात को लेकर परेशान हो, किसी अधूरे पल को लेकर बेचैन हो, तो खुद से बेच एक बात कहिए, जो होना है वह होकर रहेगा, और जो नहीं होना है वह लाख कोशिश के बाद भी नहीं होगा। फिर देखिए चिंता कैसे धीरे धीरे आपकी जिंदगी से उतरती चली जाती है। अगर चाहे तो इस स्क्रिप्ट पर आधारित एक भावनापूर्ण वीडियो भी बनाया जा सकता है, जिसमें आपकी आवाज़ और बैकग्राउंड संगीत के साथ शांति का अनुभव कराया जा सके। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, हर आत्मा का मार्ग उसके कर्मों और संकल्पों से निर्मित होता है। कुछ रास्ते तो कुछ शांत पर, जो साधक अपने सत्य, अपने लक्ष्य और अपने धर्म पर अडिग रहता है, समय आने पर वह मार्ग दूसरों के लिए अडिग रहता है। तुम आज अकेले हो सकते हो, पर तुम सच्चे हो। एक दिन यही एकांत तुम्हारी महानता का आधार बनेगा। इसीलिए अपने कर्म पर मंगाव नहीं, भले ही वो रास्ता सुनसान क्यों ना हो। अब जरा ठहरिए और अपने जीवन को उस चलती हुई यात्रा की तरह सोचिए, जहां आप एक ऐसी रास्ते पर बढ़ रहे हैं जिसे बहुत कम लोग चुनते हैं। आपको लगता है, मैं अकेला हूँ, किसी को मेरी बात समझ नहीं आती, मेरे सपनों को कोई नहीं मानता, मैं जो कर रहा हूँ शायद गलत है, क्योंकि कोई और ऐसा नहीं कर रहा है। पर क्या हर सच्ची कहानी की शुरुआत ऐसे ही नहीं होती? सच तो यह है कि जो राह सबसे सच्ची होती है वह शुरुआत में सबसे सुनसान होती है, क्योंकि उस पर चलने के लिए साहब चाहिए। सपनों के पीछे भागना आसान है, लेकिन उन्हें जीना, उनके लिए त्याग करना, उनके लिए अकेला चलना, यह सब कुछ लोग नहीं कर सकते। आप अपने लक्ष्य के पीछे ईमानदारी से दौड़ रहे हो, बिना किसी गारंटी के, बिना किसी तालिया के, बिना किसी की सराहना के। लेकिन क्या आपको पता है, वही रास्ता जो आज वीरान है, कल जब आप वहां सफलता की मंजिल तक पहुंच जाओगे तो लोग उसी रास्ते की धूल चूमेंगे। जब आप जिस संघर्ष मानते हो, कल वही संघर्ष लोगों की प्रेरणा बनेगा। आज आप जिस खाली राह पर चल रहे हैं, कल लोग आपको कदमों के निशान ढूंढेंगे, यह जानने के लिए कि आपने वह कैसे किया जो वे करने से डरते थे। हर महान आत्मा की यही कहानी होती है। जब वे चले तो कोई साथ नहीं था, जब वे बढ़े तो लोग हंसे, जब वे डटे रहे तो लोगों ने उन्हें पागल कहा, पर जब वे पहुंचे तो वही दुनिया उनके चरण छूने लगी। तो अगर आप भी किसी ऐसे रास्ते पर चल रहे हो जो सबसे अलग है, जहां समर्थन नहीं है, जहां लोग आपको समझते नहीं हैं, जहां आपने देखा है कि रिश्तेदारी, दोस्त और यहां तक कि करीबी भी आपका मजाक उड़ाते हैं, तो रुकिए मत, क्योंकि यही संकेत है कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो भीड़ से अलग है, और जो भीड़ से अलग होता है वही एक दिन उस भीड़ का नेतृत्व करता है। आज भले ही आपके पास तालियां नहीं हैं, पर कल लोग आपकी कहानी अपने बच्चों को सुनाएंगे। आज भले ही आप अकेले हैं, लेकिन कल लोग आपके सफर को देखकर अपना रास्ता बदलेंगे। यही जीवन है। जो लोग चमकते हैं उन्होंने कई अंधेरे रास्ते अकेले तय किए होते हैं। तो जब रास्ता सुनसान लगे तो डरिए मत, बल्कि मुस्कुराइए, क्योंकि आपने वही राह चुनी जहां इतिहास लिखा जाता है, जहां आत्मा निखरती है और जहां अंत में दुनिया सलाम करती है। इसलिए अपने रास्ते पर विश्वास रखिए। यह मत देखिए कि कौन साथ है, यह देखिए कि आप क्यों चले थे, क्योंकि एक दिन यही रास्ता जिसे आज आप चुपचाप चल रहे हैं, कल भीड़ से भरा होगा। जब लोग आपकी कहानी सुनेंगे, श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, संसार की दृष्टि सदा बदलती रहती है। लोग आज प्रशंसा करते हैं, कल आलोचना करेंगे। जो स्थिर है वह है तुम्हारा अंतःकरण।
तुम स्वयं को कितना जानते हो, यही तुम्हारा सच्चा बल है। जब तुम स्वयं को समझ लोगे तब दूसरे की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। आत्मा को जानना ही सच्चा ज्ञान है, और जो आत्मा को जान ले वह कभी डगमगाता नहीं। अब सोचिए, क्या सच में यह जरूरी है कि हर कोई हमें समझे? क्या हमें तभी संतोष मिलेगा जब कोई हमारी हर भावना को, हर निर्णय को स्वीकार कर ले? जीवन की सबसे बड़ी उलझनों में से एक यही होती है, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या समझेंगे, और उस डर से हम कई बार वही नहीं कह पाते जो हमारे दिल में होता है, वह नहीं कर पाते जो हमारी आत्मा हमें करने के लिए कहती है। हम उस रास्ते पर नहीं चलते जो हमारा होता है, बल्कि उस राह पर मुड़ जाते हैं जो भीड़ ने तय किया होता है। पर क्या आप जानते हैं, भीड़ की समझ सीमित होती है। लोग केवल वही देखते हैं जो सतह पर होता है। आपके भीतर क्या चल रहा है, आपने क्या सहा है, आपने कितनी रातें जगा कर बिताई है, आप कितनी बार टूटे हैं, यह कोई नहीं जान सकता। इसीलिए अगर आप हर किसी से समझ जाने की उम्मीद रखते हो तो यह एक अंतहीन दुख बन जाएगा। हर कोई अपनी सोच, अपनी सीमाओं, अपने अनुभव के आधार पर आपको देखता है। कभी वह आपको ज़्यादा समझते हैं, कभी बिल्कुल नहीं, और फिर भी हम बार बार यही चाहते हैं कि लोग हमें समझें, हमें अपनाएं, हमें पहचानें। लेकिन अब एक बार रुककर अपने भीतर झांकिए। क्या आपने खुद को कभी पूरी तरह से समझा है? क्या आप जानते हैं कि आपकी आत्मा की सबसे गहरी चाहत क्या है? क्या आप यह जानते हैं कि जब आप केवल अकेले होते हैं तब आपके भीतर कौन सी आवाज़ गूंजती है? क्योंकि असली सवाल यही है कि क्या आप खुद को जानते हैं? अगर आपने खुद को समझ लिया है तो फिर दुनिया के हर ताने, हर नासमझी, हर अपेक्षा का प्रभाव कम हो जाता है। क्योंकि फिर आप जानते हैं कि आपका मन कौन है, आप क्यों चल रहे हैं और आपका रास्ता क्या है। जिस दिन आप खुद को पहचान लेते हैं उस दिन आप दुनिया से यह अपेक्षा करना छोड़ देते हैं कि वो आपको स्वीकार करे, और उसी दिन आप आज़ाद हो जाते हैं। ये दुनिया आपको गलत कहेगा। जब आप सही होंगे लोग आपका मजाक बनाएंगे। जब आप बड़े सपने देखेंगे कभी आपको अलग, अजीब, जिद्दी कहा जाएगा। पर याद रखिए, यही वह लक्षण है जो हर परिवर्तन लाने वाले में होते हैं। तो अपने आप से जुड़िए, अपनी आत्मा की आवाज़ सुनिए, खुद को स्वीकार कीजिए। अच्छी वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट करिए। धन्यवाद।